नमस्ते दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक रिव्यू कैसे लिखते हैं। रिव्यू किसी भी चीज़ के लिए आप लिख सकते हैं। आप एक मूवी के लिए रिव्यू लिख सकते हैं, एक किताब के लिए लिख सकते हैं, या किसी गैजेट के लिए, अप्लायंस के लिए, या किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप एक रिव्यू लिख सकते हैं। जब आप Amazon.com में कुछ खरीदने जाते हैं तो आप खरीदने से पहले बहुत सारी रिव्यूज़ पढ़ते होंगे। वो रिव्यूज़ तो ज़्यादातर कस्टमर्स ने लिखी हैं, पर उन रिव्यूज़ को अगर आप देखें तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि एक रिव्यू कैसे लिखते हैं। रिव्यू क्या होती है, रिव्यू लोग क्यों पढ़ते हैं, या फिर रिव्यू का वीडियो लोग क्यों देखते हैं। रिव्यू लोग इसलिए पढ़ते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि जो मूवी वो देखने वाले हैं वो उसे देखें या ना देखें, या जो वो किताब पढ़ने वाले हैं उसे पढ़ें या ना पढ़ें, या फिर जो वो कोई प्रोडक्ट या कोई आइटम वो ख़रीदने वाले हैं उसे ख़रीदें या ना ख़रीदें। ये हो सकता है कि वो सिर्फ आपके रिव्यू नहीं पढ़ेंगे, वो कई रिव्यूज़ पढ़ेंगे, लेकिन एक जो मकसद है रिव्यू लिखने का वो ये होता है कि लोगों को आप क्लैरिटी दें, उनको आप डिसाइड करने में हेल्प करें। दोस्तों, जैसे ही कोई रीडर आपकी रिव्यू पढ़ना शुरू करे, उसको इमीडिएटली पता लगना चाहिए कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं और आपका एक फ़्लो क्या होना चाहिए। आप एक नेगेटिव रिव्यू देने वाले हैं या एक पॉजिटिव रिव्यू देने वाले हैं। इंटरनेट के दौर में रिव्यूज़ का बहुत ही महत्व है। जैसे कि मैं ये बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आप भी जैसे कुछ ख़रीदने वाले हैं तो सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाके वॉइस सर्च करते हैं या गूगल सर्च करते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है या मुझे इस मूवी का रिव्यू देखना है। आपने यूट्यूब पर भी बहुत वीडियोस देखे होंगे रिव्यूज़ के। मेरे एक व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैं वीडियो बनाऊं इस विषय के ऊपर कि रिव्यू कैसे लिखते हैं, और क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं इस वीडियो को किताब के लिए रिव्यू लिखूं या मूवी के लिए बताऊं कि कैसे रिव्यू लिखते हैं, या फिर किसी आइटम के लिए, तो मैं तीनों के लिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिव्यूज़ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एक मूवी के लिए रिव्यू कैसे लिखते हैं। ये तो एज्यूम्ड है कि जब आप मूवी के लिए रिव्यू लिखने लगे हैं तो आपने वो मूवी देखी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि मूवी की जॉनरे क्या है, उसकी एक सेंट्रल जो थीम है वो क्या है। जैसे वो हॉरर मूवी है, या वो साई-फाई है, या फैंटेसी मूवी है, या रोम कॉम है। रोम कॉम होता है जैसे आजकल रोमांटिक कॉमेडीज़ बनती हैं, उनको रोम कॉम कहते हैं। आपको उस मूवी में जो एक्टर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जो डायरेक्टर हैं उसने और कौन कौन सी मूवीज़ बनाई हुई हैं इसी थीम पर या अलग अलग थीम पर, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कोई स्पीलबर्ग की मूवी देख रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए आप दूसरी स्पीलबर्ग की मूवीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई वो वाली मूवी उसने ऐसे बनाई थी और ये वाली मूवी उसने ऐसे बनाई है। सबसे पहले क्या इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है टाइटल। खासकर जब आप रिव्यू एक ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं या एक वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं। जो टाइटल है आपकी रिव्यू का वो आपकी सर्च इंजन रैंकिंग्स में तो हेल्प करता ही है, वो रीडर को भी एकदम से बताता है कि आप क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं रिव्यू लिखते हुए। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप रिव्यू लिखें एक मूवी की रिव्यू लिखें जिसका नाम है रेस्क्यूड बाय रूबी, तो उस मूवी का क्या टाइटल होना चाहिए? मैं आपको कुछ चॉइसेस देता हूँ, जैसे रिव्यू ऑफ द फिल्म रेस्क्यूड बाय रूबी। Rescued by Ruby is a wholesome entertainment. Rescued by Ruby is one of the best films I have seen in recent times. Rescued by Ruby is a touching story of a relationship between a canine cop and his dog. जब भी मैं किसी मूवी की रिव्यू लिखता हूँ, मैं उसमें जो एक रिव्यू शब्द है उसको प्रेफर करता हूँ कि उसको मैं इस्तेमाल करूँ, क्योंकि उससे अगर कोई सर्च मार रहा है रिव्यू ऑफ दिस मूवी, वो उसमें टाइटल में आ जाता है। जैसे कुछ महीने पहले मैंने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है मार्सेला, पता नहीं मार्चेला है या मार्सेला है, पर क्योंकि उसको मैं स्पेलिंग में MARCELLA कह रहा हूँ, मैं उसको मार्सेला ही बोलूँगा। उसकी मैंने एक रिव्यू लिखी थी, उसका टाइटल मैंने लिखा था वाई आई स्टॉप्ड वॉचिंग मार्सेला अ रिव्यू। इस टाइटल से आपको एकदम से पता चल जाता है कि ये एक रिव्यू है और मैंने इसको देखना बंद क्यों कर दिया। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम उस पर वापस आते हैं। वो जो मूवी थी रेस्क्यूड बाय रूबी, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? आप एक कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो अगर मैं इस मूवी की रिव्यू लिखूं तो मैं उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कुछ ऐसे लिखूंगा। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैड बीन सर्चिंग फॉर अ मूवी with a dog in its central theme, and while browsing the choices on Netflix, I came across Rescued by Ruby. Noticing that it stars the Flash actor Grant Gustin, I decided to watch the movie.
जो पहला पैरा है जो मैंने अभी लिखा है वो आपको इस मूवी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। वो बताता है कि इस स्टोरी में एक डॉग है और जो मेन थीम है वो डॉग के आसपास रिवॉल्व करती है। मूवी आपको ये भी बताता है कि जो मूवी है ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसका जो मेन एक्टर है उसका नाम है ग्रांट गस्टिन। जो लोग द फ्लैश देखते हैं वो ग्रांट गस्टिन से काफ़ी वाकिफ़ हैं और वो काफ़ी फेमिलियर हैं। और जो लोग ग्रांट गस्टिन की मूवीज़ देखना चाहते हैं या जो डॉग बेस्ड मूवीज़ देखना चाहते हैं वो रिव्यू पढ़ के एकदम से चाहेंगे कि ये वाली मूवी देखें। उसके बाद फिर आप एक बैकड्रॉप देख सकते हैं, बैकड्रॉप दे सकते हैं। मूवी किसके बारे में है, क्या मतलब क्या है मूवी, एक नॉर्मल मूवी है या फिर वो एक सुपर नेचुरल मूवी है, या वो साईफाई है, या हिस्टोरिकल ड्रामा है, या एक कोई पीरियड फिल्म है, या वही रोमांटिक कॉमेडी है, या एक सस्पेंस थ्रिलर है, या फिर एक हॉरर मूवी है। ये सब बताने से जो लोग ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं उनको रिव्यू आपकी इंटरेस्टिंग लगेगी और उसको फर्दर पढ़ना चाहेंगे। बिना स्पॉइलर दिए हुए रीडर्स को मूवी के बारे में बताइए। अपना स्टाइल एक वो रखिए, कन्वर्सेशनल स्टाइल रखिए। तो बेसिकली बताइए कि मूवी की जो बेसिक स्टोरी लाइन है वो क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं वो किन किन चीज़ों के थ्रू जाते हैं, और उनके जो सर्टन एक्शंस हैं या जो सर्टन डीड्स हैं उनकी, या उनका जो हिस्ट्री है वो मूवी के जो बेसिक प्लॉट है उस पर क्या असर डालता है। जो उसके सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं जैसे गस्ट, वो जो क्या कहते हैं द फ्लैश है, उसने इस मूवी में कैसी एक्टिंग की है, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी कैसी है। इस मूवी को ही लीजिए रेस्क्यूड बाय रूबी में, तो जो इसका प्रोटैगनिस्ट है जिसको हम हिंदी में हीरो कहते हैं, उसकी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उसको डिस्लेक्सिया भी है, उसको ADHD भी है, और उसको जो अपने रोज़मर्रा के काम हैं उनको शांति से बैठकर करने में मुश्किल होती है। और वो जो जॉब भी कर रहा है इस टाइम, वो पुलिस में है, तो वो जो जॉब भी करता है उसको करने में उसे काफ़ी मुश्किल होती है, बिकॉज वो हमेशा बहुत रेस्टलेस फील करता है। उसको पता है अगर वो K9 यूनिट ज्वाइन कर लेता है तो डॉग के साथ वो काफ़ी ग्राउंडेड फील करेगा। ऑफ कोर्स उसके लिए एक प्रमोशन भी होगी और उसकी वाइफ है, उसका बच्चा होने वाला है, तो उसको ज़्यादा पैसे भी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए ये है कि जितने भी जो मेंबर्स हैं डॉग यूनिट के, उनको अपना जो कुत्ता है वो अपने आप ख़रीदना पड़ता है, और ये जो डॉग्स होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं। कभी कभी जो एक डॉग है वो $10,000 का आता है, जो कि ये अपनी करंट पे में अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि वो एक डॉग शेल्टर में पहुंचता है और वहाँ पर वो रूबी को देखता है। और रूबी क्योंकि एक ऐसा डॉग है जो कोई भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो भी गस्टिन की तरह बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत एक्टिविटी डिमांड करती है, तो जो भी लोग उसे लेकर जाते हैं वो उसको वापस छोड़ जाते हैं। तो जो रेस्क्यू होता जो शेल्टर होता है उसमें वो किसी भी डॉगी को ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते। अगर पहले तो वो क्या करते हैं कि उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसको अलग अलग लोगों को देते हैं कि वो उसको अडॉप्ट करें, लेकिन अगर कोई भी उसको अडॉप्ट नहीं करता तो वो उस डॉगी को पुट डाउन कर देते हैं, उसको इंजेक्शन से मार देते हैं। तो रूबी को मारने के लिए कुछ घंटे ही रह जाते हैं जब ये गस्टिन वहाँ पहुँचता है और उसको अडॉप्ट कर लेता है। उसको लगता है कि जो रूबी है वो उसको K9 यूनिट में एडमिशन देने के लिए हेल्प करेगी। वो जो रूबी है वो एक फीमेल डॉग है, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। वो रूबी को रेस्क्यू नहीं करता है, जो रूबी है वो उसको रेस्क्यू करती है। कैसे, ये आप रिव्यू में मत बताइए। ये अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है तो लोगों को कहिए कि ठीक है, ये प्लॉट जानने के लिए कि रूबी कैसे उसको रेस्क्यू करती है आप मूवी देखिए। रिव्यूअर में जो रिव्यूअर है, जो अगर आप रिव्यू लिख रहे हैं तो एक बहुत बड़ा काम है कि इस तरह का एक जो इंटरेस्ट है वो स्टोरी लाइन में बनाना, ताकि लोग आपका रिव्यू पढ़ के वो वाली मूवी देखें। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि इसी एक्टर की जो दूसरी मूवीज़ हैं उसके कंपैरेटिवली उसने इस मूवी में कैसा काम किया है, या फिर जो डायरेक्टर है जिसने ये मूवी डायरेक्ट की है अगर वो वेल नोन डायरेक्टर है जैसे टैरेंटिनो है, मतलब ऑफ कोर्स इस मूवी का डायरेक्टर टैरेंटिनो नहीं है, लेकिन अगर उसने और भी मूवीज़ डायरेक्ट की हैं तो आप उसको भी रेफरेंस दे सकते हैं कि वो मूवीज़ कैसी थी और उनके कंपैरेटिवली में ये मूवी कैसी है। अंत में आप अपने रीडर्स को बता सकते हैं कि वो मूवी देखें या ना देखें। देखिए, सिंसियर रहिए। जैसे कि मैंने वो जो मार्चेला की रिव्यू लिखी है, मैंने बता दिया है उसमें साफ साफ कि मुझे वो क्यों पसंद नहीं आई और मैंने क्यों उसको देखना बंद कर दिया। इसी तरह आप भी बिल्कुल सिंसियर रिव्यू दीजिए और नीचे, क्योंकि देखिए लोग आपकी रिव्यू पढ़कर मूवी देखने के लिए पैसा खर्च करेंगे,
तो वो उसमें आप में विश्वास रखकर वो मूवी देखेंगे। तो बिल्कुल सही तरीके से आप बताइए कि लोग वो मूवी देखने जाएं या ना देखने जाएं। अगर देखने जाएं तो क्यों देखने जाएं, और अगर ना देखने जाएं तो क्यों ना देखने जाएं। अब हम देखते हैं कि एक किताब का या एक बुक का रिव्यू कैसे लिखते हैं। किसी किताब की रिव्यू लिखने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी अगर किताब को पढ़ने से पहले ही आप डिसाइड कर लें कि आप उसका रिव्यू लिखना चाहते हैं। इससे ये होगा कि अगर आप कुछ जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं किताब के, वो अगर आप सेव करना चाहते हैं, देखिए एक्सट्रैक्ट्स होता है जैसे एक पैराग्राफ जो बहुत अच्छा लिखा हुआ है राइटर ने, या एक सेंटेंस लिखा हुआ है, या जो कुछ डेटा दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसको आप हाईलाइट करके ये प्रूव करना चाहेंगे कि देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है राइटर ने, वो एक्सट्रैक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं उसको सेव कीजिए। नहीं तो ऐसा हुआ कि फिर आपको जब आपने रिव्यू लिखनी है तो फिर आपको पूरी बुक दोबारा पढ़नी पड़ेगी और उन एक्सट्रैक्ट्स को ढूंढना पड़ेगा। तो पहले से आप एक ऐसा सिस्टम रखिए कि आप उन एक्सट्रैक्ट्स को सेव कर पाएँ जब आप किताब पढ़ रहे हैं। मैं जो भी किताब पढ़ता हूँ उसके रिव्यू तो नहीं लिखता हूँ, लेकिन जब भी मुझे रिव्यू लिखनी होती है तो मैं पहले से ही प्लानिंग कर लेता हूँ कि भाई मैं इस किताब की रिव्यू लिखूँगा। तो उसमें जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, उनमें जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है उनको मैं प्रिजर्व करता हूँ या सेव करता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी और फिर उसकी रिव्यू भी लिखी थी। उसका नाम था सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बाय, जो ऑथर थे उनका नाम था युवाल नोआ हरारी। मैं आजकल लगभग सारी बुक्स किंडल पे पढ़ता हूँ, वो चाहे बेशक मेरा जो किंडल रीडर है वो है या मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो किंडल ऐप है उसके ऊपर। एक तो पढ़ना मेरे लिए आसान हो जाता है, ऊपर से जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई एक्सट्रैक्ट मुझे सेव करनी है, या तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ या मैं नोट्स उसमें ऐड कर लेता हूँ ताकि वापस मैं उन नोट्स पर जाकर उनको रेफ़र कर पाऊँ। ये एक बड़ा अच्छा ये बड़ा अच्छा फ़ीचर है उसमें, किंडल रीडर में भी है और जो मोबाइल फ़ोन है उसकी किंडल की उसमें भी है। आप बहुत सारे नोट्स सेव कर सकते हैं। अगर आप कन्वेंशनल पेपर बैक या हार्ड कवर पढ़ते हैं फिर भी आजकल नोट्स लेना या एक्सट्रैक्ट लेना काफ़ी इजी है। आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करके वो स्नैप्स ले सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं गूगल कीप में। इवन कन्वेंशनली भी जब लोग रिव्यू लिखते हैं तो वो किसी न किसी नोटबुक में नोट्स अपने उतारते रहते हैं या फिर उसी पेज में लिखते रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है कि बाद में वो पेज एक एक पेज को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको मूवी के रिव्यू के लिए भी बताया था, जो बिगिनिंग पैरा है उसमें आप एक कॉन्टेक्स्ट पैदा कीजिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट एकदम से बने। एक स्टोरी बिल्ड कीजिए। आपने क्यों पढ़नी शुरू की वो बुक, किसी ने आपको रेकमेंड किया था या आपने उसके बारे में कहीं पे पढ़ा था या उसे ट्विटर पे आपने देखा था या मूवी में कुछ रेफरेंस मिला आपको। बताइए कि क्या था जिसकी वजह से आपने ये वाली किताब पढ़नी शुरू की। फिर आप बताइए कि उस किताब का जॉनरे क्या है या उस किताब की थीम क्या है, किसने लिखा है उस किताब को, और जो उसका राइटर है, उसका जो ऑथर है, उसने वैसी ही और कितनी किताबें लिखी हुई हैं। और क्या पहली बार आप उस ऑथर को पढ़ रहे हैं या आपने उसे पहले भी पढ़ा है। बिना क्लाइमेक्स बताए हुए आप उस किताब का जो प्लॉट है उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। जैसे कि जो किताब है, मैंने अभी जो नाम लिया था सेपियंस, उसमें मैंने बताया है कि ये जो किताब है ये हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में है। तो उसमें इस किताब में बताया है कि पिछले 2 मिलियन सालों में ह्यूमन काइंड कैसे इवॉल्व की है। क्योंकि ये बुक हिस्ट्री के ऊपर है तो इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, इसमें ऐसा कोई खतरा नहीं है कि मैं प्लॉट आपको रिवील कर दूंगा तो उसके बाद फिर आप कहोगे कि भाई इसका तो एंड हमें पता चल गया, अब किताब पढ़ने का फ़ायदा क्या है। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन भरी हुई है इस किताब में। किताब की मेन हाइलाइट्स लिखिए। आप बताइए कि आपको किताब में क्या अच्छा लगा, आपको किताब में क्या नहीं अच्छा लगा, या किसी चीज़ से आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ ही नहीं आई कि आप वो ऑथर ने लिखा क्या हुआ है। अंत में फिर आप किताब की एक समरी लिखिए। जब आप रिव्यू कर रहे हैं तो देखिए उनको पता चल जाना चाहिए कि ये किताब फ़िक्शन है या नॉन फिक्शन है, ताकि जो लोग फ़िक्शन पढ़ना चाहते हैं वो बेकार में आपके रिव्यू पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि जो लोग नॉन फिक्शन पढ़ना चाहते हैं उनको पता लग जाए कि आपकी बुक किसके बारे में है। अगर किताब में जो ऑथर है वो कोई पॉलिटिकल स्टैंड लेता है जो आपके पॉलिटिकल स्टैंड से अलग है, तो आप अपने को होल्ड बैक मत कीजिए, आप वो भी लिखिए, अपने को पूरा एक्सप्रेस कीजिए ताकि रीडर में एक इंटरेस्ट बना रहे। अंत में फिर आप बताइए कि उसको ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अंत में हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट का रिव्यू कैसे लिखना चाहिए। देखिए प्रोडक्ट जो होती है वो कुछ भी हो सकती है, वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है या कुछ खाने की चीज़ हो सकती है या फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, टीवी हो सकता है, हैंडी कैम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। लाइक
जो भी चीज़ लोग ख़रीदना चाहेंगे लेकिन उससे पहले रिव्यू पढ़ना चाहेंगे, वो एक प्रोडक्ट रिव्यू होगा। पर्सनली मेरे लिए प्रोडक्ट रिव्यू लिखना मूवी के रिव्यू से या बुक के रिव्यू से आसान होता है, क्योंकि जो सारी डिटेल्स हैं वो प्रोडक्ट की सामने दी होती हैं। मतलब आपको प्रोडक्ट के बारे में सभी कुछ पता होता है कि आप अपना एक पर्सनल स्टाइल यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट रिव्यू करते हुए। हाँ, क्यों नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि बहुत ही ज़रूरी है कि जब तक आप अपने एक इंडिविजुअल स्टाइल से नहीं लिखेंगे तो लोगों को जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो पसंद मतलब इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। मेरे कई जो कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ इसीलिए मुझे काम देते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं अपने एक पर्सनल स्टाइल से उनके लिए लिखूं। मेरा जो पर्सनल स्टाइल है वो उनके प्रोडक्ट रिव्यू है उसको एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। 2-3 साल पहले मैं एक आर्थराइटिस पेन प्रोडक्ट्स की एक वेबसाइट थी, उसके लिए मैं रिव्यू लिखता था कि यूके में कोई सज्जन थे, वो मेरे क्लाइंट थे, मैं उनके लिए लिखा करता था। वो अमेज़ॉन की एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करते थे अपनी वेबसाइट से और उनको उन प्रोडक्ट्स की रिव्यूज़ चाहिए होती थी। तो मैं तो एक कंटेंट राइटर था जो उन्होंने हायर किया था। मैंने वो प्रोडक्ट्स पर्सनली तो कभी यूज़ नहीं की थी। तो मुझे वो जो उनकी प्रोडक्ट रिव्यूज़ थी वो कुछ ऐसे लिखनी पड़ती थी कि वो टोटली अनबायस लगे। उनमें कुछ भी ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि आप ये प्रोडक्ट लें या आप ये प्रोडक्ट ना लें। बट उसके बाद भी जो एंड रिज़ल्ट है वो ये होना चाहिए था कि लोग उसके जो एफिलिएट लिंक है उसको क्लिक करें और जाकर amazon.com से वो प्रोडक्ट ख़रीदें। जब भी आप किसी प्रोडक्ट की रिव्यू लिख रहे हैं तो अपने रीडर्स को दिमाग में रखिए, उनके इंटरेस्ट को दिमाग में रखिए। वो आपका रिव्यू पढ़कर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि वो इस प्रोडक्ट के ऊपर पैसा खर्च करें या ना करें। उस पर भी वही है कि उनको फिर आपके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा उनको। तो जब आप एक प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हैं तो आप उसका टाइटल कैसे इस्तेमाल करें। एज्यूम करते हैं कि आप आईफोन 13 का रिव्यू लिख रहे हैं, तो आप कैसे टाइटल लिखेंगे। आप लिख सकते हैं वाई आई रेकमेंड iPhone 13, वाई आई डोंट रेकमेंड iPhone 13, iPhone 13 हैज़ एन ऑसम कैमरा। या फिर आप लिख सकते हैं हियर इज़ माई पर्सनल टेक ऑन iPhone 13 ए रिव्यू। जब भी आप कोई प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हैं तो आप उसके 2 पहलू कवर करते हैं। एक तो है उसका स्पेक्स और एक है उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स। लोग उस प्रोडक्ट का प्राइस भी जानना चाहेंगे। अगर अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अलग अलग प्राइसेस है तो आप अच्छा रहेगा अगर आप सभी प्राइसेस को मेंशन करें। स्पेक्स और फीचर्स में डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन रिव्यू कर रहे हैं और उसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल्स का है, ये तो है स्पेक, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है। लेकिन अगर उसकी जो फ़ोटो आ रही है वो शार्प नहीं है, वो उसका फ़ीचर है या उसके फ़ीचर की एक कमी है। इसी तरह अगर एक मोबाइल फ़ोन है जिसके जो फ्रंट कैमरा है उसकी वो 4 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन उसकी जो फ़ोटो है वो बहुत शार्प है, बहुत क्रिस्प है, तो ये भी उसका स्पेक है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कितने स्पेसिफिकेशंस आप अपनी रिव्यू में डालना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस कैसी है। आपके जो रीडर्स हैं वो इतना कुछ पढ़ना चाहेंगे या उनके लिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। ज़्यादातर जो आपके रिव्यू के जो रीडर्स हैं वो फीचर्स और बेनिफिट्स में ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि जो स्पेसिफिकेशंस हैं। ध्यान रखिए कि जब आप रिव्यू लिख रहे हैं उसे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लिखिए। लगना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। बेशक वो मोबाइल फ़ोन है या बेशक वो मैंने ऊपर लिखा था कि आर्थराइटिस की कोई इलाज करने का कोई तरीका है, कोई टूल्स हैं या कोई रेफ्रिजरेटर है या हैंडीकैम है या कोई भी चीज़ है, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि देखिए आप वो जो एक एक्साइटमेंट है वो ऊज़ करनी चाहिए, नहीं तो वो उसका जो रिव्यू का असर है वो लोगों पर नहीं पड़ेगा। हो सके तो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे मत जाइए क्योंकि इससे लोग बोर हो जाते हैं। आप ये भी याद रखिए कि जितने भी लोग आपकी रिव्यू पढ़ रहे हैं वो आपकी रिव्यू पढ़ने के बाद उस आइटम पे पैसा खर्च करेंगे। तो ये आपका मतलब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनको सही इन्फॉर्मेशन दें। हो सकता है आपकी कोई एफिलिएट वेबसाइट हो जिसके ज़रिए आप जो प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हैं, जो एक बुक का रिव्यू लिख रहे हैं, आप उसको बेचना चाहते हैं। तो उस समय जब आप रिव्यू लिख रहे हैं वो आप इस तरीके से लिखना चाहेंगे कि लोग आपके रिव्यू पढ़ें, वहाँ पे जो आपने लिंक दिया है उस लिंक पे क्लिक करें और जो पेरेंट वेबसाइट है जैसे amazon.com है वहाँ पे जाएं और उस प्रोडक्ट को ख़रीदें। इसके बावजूद भी आप एक सिंसियर रिव्यू लिख सकते हैं और इससे ये भी बनता है कि आप उसी किताब की रिव्यू लिखें या आप उसी प्रोडक्ट की रिव्यू लिखें जिससे वाकई में आप इम्प्रेस्ड हैं और आप चाहेंगे कि लोग उसको ख़रीदें। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिससे आप एक मूवी की या एक बुक की या एक आइटम की या एक प्रोडक्ट की रिव्यू लिख सकते हैं। सभी रिव्यूज़ का एक ही मकसद होता है, आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं और उनको मदद करना चाहते हैं कि वो डिसाइड कर पाएँ कि वो उस मूवी को देखें
या उस बुक को पढ़ें या उस प्रोडक्ट को ख़रीदें। एक चीज़ है जो मैं रिपीट करना चाहूँगा, अपनी फीलिंग को लेकर ट्रू रहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन दीजिए रिव्यू में कि लोगों के काम आ सकें, लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, एक सही डिसीजन ले सकें, क्योंकि देखिए वो आपके रिव्यू पढ़कर पैसा खर्च करेंगे, तो ऐसा ना हो कि वो बाद में चीटेड फील करें। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। धन्यवाद।